तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस क्या है। स्टूडेंट, सपोज़ आपके पास कोई दो पोजीशन है, हम यहाँ पर कोई दो पोजीशन मार्क कर लेते हैं। सपोज़ ये एक इनिशियल पोजीशन जिसको मैं ए कह रहा हूँ, और यहाँ पर कोई फाइनल पोजीशन है जिसको मैं बी मार्क कर रहा हूँ। तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है तो सो मैनी पाथ्स आर पॉसिबल। यहाँ ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो हम चंद एक वैसे अगर लिख लें, सपोज़ मैं कहता हूँ कि आप एक ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जो इस फॉर्म में है यूँ, यानी एक कर्व पाथ आप शो करते हैं ए से बी तक जाने में। तो जो भी आपने पाथ चूज़ किया, लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल जो आपका पाथ है उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ पर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। हम यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ से पहले हम इधर मूव कर जाएं और फिर वहाँ से हम क्या करें, यहाँ मूव कर जाएं। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ द पाथ आएगी वो ये होगा, पहले आप इस वाली लेंथ को और फिर इस वाली लेंथ को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ आएगी फ्रॉम ए टू बी। तो जो भी लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, जो आपने पाथ फॉलो किया है वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, उस पाथ लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये असल में आपके पास है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड है असल में आपके पास जो भी आपने पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ बाय ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो एक लेंथ है उस पाथ की जिसको आपने फॉलो करना है वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। देयर आर सो मैनी डिस्टेंसेस और सो मैनी डिस्टेंसेस फ्रॉम वन टू अदर पॉइंट, जैसे आपके सामने मैंने दो शो किए हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि डिस्टेंस की बजाय हमने टर्म डिफाइन करनी है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, हमने सपोज़ ये डिस्प्लेसमेंट टर्म जो है ये डिफाइन करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, यानी एक खास डायरेक्शन में मूव करने से ऐसा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। ये आपके पास देखिएगा, अगर आप ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट यू मूव करते हैं तो स्टूडेंट ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टेड डिस्टेंस है, क्योंकि एक खास डायरेक्शन है जिसमें अगर आप मूव करेंगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। इसलिए लिख रहा हूँ शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। ये असल में आपके पास है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये आपके पास है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक शॉर्टेस्ट जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है असल में, क्योंकि आप कह रहे हैं ये खास डायरेक्शन में ऐसा होगा कि जब आप एक खास डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर आपके पास क्या है वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस की तो बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई एक खास होता है, खास डायरेक्शन में मूव करने से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसमें आप ऑब्जेक्ट किस पाथ से मूव किया है इससे कोई गर्ज नहीं होती, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्टेड डिस्टेंस है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जो है उसको देखना है। यहाँ स्टूडेंट आप लोग इसको और एक तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं। एक आपके पास ये भी तरीकाकार है कि अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और वहाँ पर आप दो पॉइंट मार्क कर लें। सपोज़ मैं पॉइंट मार्क किए हुए हूँ, एक पॉइंट है ए इनिशियल पॉइंट आपका और एक पॉइंट बी है फाइनल पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट ने मूव करना है ए से बी तक, तो ए से बी तक ये जो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट। हम इसको डिस्प्लेसमेंट यू लिख रहे हैं। अब इसको फाइंड करने का तरीकाकार एक ये है कि आप क्या करें, इनिशियल पॉइंट का, यानी इनिशियल पॉइंट था ए, उसका स्टूडेंट बनाएं एक पोजीशन वेक्टर ये ओ से ए तक, जिसको हम R1 सपोज लिख लेते हैं। ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और जो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो भी आप यहाँ पर मार्क कर लें। जो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सपोज़ मेरे पास वो ये है, ओ से लेके ये बी तक ये फाइनल पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर इसका R2 से शो कर दिया है। अब स्टूडेंट इस डायग्राम पे ज़रा हेड टू टेल रूल अगर आप लगाएं तो आप देख सकते हैं ये ओ से लेके ए तक, ओ से ए जिसको आपने R1 कहा हुआ है,
और इसके हेड पे ड्रा किया है आपने ए से बी, जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, O2 B बाय हेड टू टेल रूल, इन दोनों का एडिशन यानी OA और इसके हेड पे AB, रिजल्टेंट इज OB। अगर आप इसको बात कर लें तो ये आपके पास आएगा R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2। तो स्टूडेंट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन हो गया R2 माइनस R1, यानी आप लिख सकते हैं ये असल में क्या है, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर है। आप चेक कर सकते हैं, और फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो कुछ यूँ भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है ये असल में क्या है, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है आपके पास, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं, उन पोजीशन वेक्टर्स का जो चेंज आएगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। एक तो ये बात है। अब स्टूडेंट मैंने दो चीज़ें आपके सामने डिस्कस की हैं। एक मैंने आपको कहा है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और एक मैंने आपको कहा है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जो पोजीशन वेक्टर का चेंज है वो आपके पास असल में डिस्प्लेसमेंट है। तीसरी एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है और वो आप लोगों को समझने भी आसान है। देखिए स्टूडेंट, आप इस पॉइंट A से B तक डिफरेंट रास्तों से जा सकते थे। आप चाहे मूव करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूँ कर्व पाथ से, आप चाहे ये वाला पाथ फॉलो करते हैं पाथ टू या स्ट्रेट पाथ। तो स्टूडेंट आप जैसे मर्जी मूव करें, मुझे इससे गर्ज नहीं है आप किस पाथ से मूव कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता, बस ये बात आपने याद रखनी है। सिराते मुस्तकीम, इनिशियल से फाइनल तक सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम आपके पास क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। मसलन हम वैसे बना लेते हैं अभी ताकि आपको ये बात समझ लग जाए कि सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता ही असल में इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको एक MCQ से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सपोज़ आपके पास एक सर्कुलर पाथ है और आप इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर मार्क कर लें, O है, रेडियस इसका R है। इनिशियल पॉइंट A से ऑब्जेक्ट मूव करके आ जाता है पॉइंट B तक। अब ये क्वार्टर सर्कल यानी अब इसने कवर किया है, A से ऑब्जेक्ट B तक मूव किया है। तो आपने करना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो क्या करें, इनिशियल से फाइनल यहाँ तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें। ये जो सीधा रास्ता है यही आपके पास इसको शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है इनिशियल से फाइनल। ऑब्जेक्ट ने पाथ कौन सा फॉलो किया है इससे हमें गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है कि यहाँ से यहाँ तक सीधा रास्ता कितना आ रहा है। सीधे रास्ते की आपने लेंथ फाइंड कर लेनी है, शॉर्टेस्ट है। तो ये स्टूडेंट आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर आपने इसको फाइंड करना है तो जस्ट कंप्लीट ट्रायंगल। तो आपके पास उस ट्रायंगल में ये भी रेडियस है। अब स्टूडेंट हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट A से B तक जब मूव किया है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय द पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है कि आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो ये d स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही रेडियस हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। और अगर d फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट 2r इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव ऑन द सर्कल एंड कवर क्वार्टर सर्कल। सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ जब क्वार्टर सर्कल कवर कर लेता है तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, वो आपके पास है अंडर रूट 2r। तो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करें एक और तरीके से। आप देख सकते हैं ये कुछ, अगर सपोज मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल पे मूव कर गया है, यानी इनिशियल पॉइंट भी उसका यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो कंप्लीट सर्कल जब उसने कवर कर लिया तो उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना है और डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो फिर वही बात, जो टोटल पाथ की लेंथ है वो आपके पास क्या है, वो डिस्टेंस है। तो टोटल पाथ कितना कवर होगा इस केस में, टोटल पाथ जो है वो सर्कमफ्रेंस होगा 2πr, ये है डिस्टेंस।
और अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो आप शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस ड्रा नहीं कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर, या अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो इस केस में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो आपके पास है 0। तो इसका मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस 0 नहीं होता। अगर मूव कर रहा है इट हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट में भी 0 आपके सामने शो की है। अब स्टूडेंट एक लास्ट एक चीज़ समझें, यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, आप देखें अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक आप मूव करते हैं और फिर ये स्ट्रेट मूव करते हैं तो आप ज़रा नोट करें कि डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी पाथ की लेंथ ज़्यादा है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, वो वैसे भी डेफिनेशन से भी हमने कहा था शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस जो है ये ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से। लेकिन आप कहें अगर एक दफ़ा हुआ ही यूँ कि आपके पास ये सिचुएशन बन गई कि आप एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो अब क्या होगा, पाथ की लेंथ डिस्टेंस है, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो वो भी यही है। तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, वो उतना ही आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टेड डिस्टेंस जितना कि डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस केस में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके आगे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर इस केस में मार्क करूं तो आपके पास इस केस में स्टूडेंट क्या है कि डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉलर आएगी। अब दोनों को कलेक्टिवली अगर बोलूं तो याद आपने क्या रखना है कि डिस्टेंस की जो आपके पास वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, या तो ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी किसके, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और इक्वल किस केस में कहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग बॉडी मूव कर रही है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप तक कन्वे किया है। डिस्टेंस के बारे में भी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के यूनिट सेम हैं, मीटर में मेजर होता है डिस्टेंस, मीटर में मेजर होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास वेक्टर है। हमने उसका वेक्टर फार्मूला भी लिखा है। अब चंद एक एमसीक्यू से इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं कि कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करने में ये चीज़ें हमारी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है आपके सामने। A particle move along the x-axis from initial position xi to the final position xf. Which of the following value of the initial and final coordinates which results in the displacement with largest magnitude? तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं क्वेश्चन को आसान समझने के लिए। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आप ओरिजिन मार्क कर लें और यहाँ पर आप वैल्यूज़ मार्क कर लें 1 2 3 ऑनवर्ड, ये चलता जाएगा। एक्सिस हम इस साइड पे पॉजिटिव लिए हुए हैं और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ हैं 5 6 7 एंड 8। कुछ वैल्यूज़ हमने ड्रा कर ली हैं, नॉट ऑन द स्केल, जस्ट मार्क की हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर भी आप ऐसे मार्क कर लें -1 -2 -3 एंड ऑनवर्ड चलते जाएं -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मार्क कर लें। अब होगा क्या, आपके पास यहाँ पर उसने कुछ पोजीशन दी हुई हैं। कहता है कि अगर सपोज़ जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा है इनिशियल पोजीशन है 4 मीटर, सपोज़ ये पोजीशन है इनिशियल 4 मीटर और फाइनल पोजीशन है -2। तो स्टूडेंट ये आपके पास 4 से -2 तक आप अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे यहाँ पर आप इसके पास, तो ये कितनी लेंथ बनेगी आपके पास। देखें ये है आपके पास 4 और ये आपके पास 2, तो 4 और 2 6। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड फॉर दिस ऑप्शन ए, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जो आपके पास आएगी जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इनिशियल 4 और फाइनल -2 मार्क किया हुआ है। तो ए पोजीशन के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ हम चलें ए वाली ऑप्शन के लिए, इसको ए प्राइम सपोज लिख लेते हैं। तो ये आपके पास कितने है, डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्चुअली 4 एंड 2 6 यूनिट, जो भी है अगर मीटर में है तो मीटर में डिस्कस कर लें, हम जनरली इसको 6 यूनिट लिख लेते हैं। अब बी ऑप्शन में देखेंगे -4 to 4। अब -4 अगर आप इनिशियल पोजीशन मार्क करें कि ऑब्जेक्ट इनिशियली -4 पे है और फाइनली जो है वो +4 पे है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें
इनिशियली यही वाला आपके पास डायरेक्टेड डिस्टेंस बनेगा, ये -4 से 4, तो -4 से 0 जाएंगे 4 ये आएगा और 4 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो बी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 8 यूनिट्स। अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे तो 4 to 6, तो स्टूडेंट 4 to 6 तो ये आपके पास बनेगी पोजीशन। 4 to 6 में अगर आप देखना चाहें 4 दिस वन एंड 6 दिस वन, तो स्टूडेंट ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपने देखना है तो ये जस्ट 2 यूनिट है। 4 to 6 तो ये 2 यूनिट है। तो अभी तक आप देख रहे हैं 3 हमने ऑप्शन डिस्कस कर ली है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। अब फोर्थ वन डिस्कस करते हैं, -4 to -8। तो अगर इनिशियल पोजीशन -4 है और फाइनल -8 है तो स्टूडेंट ये जो वेक्टर बनेगा ये -4 to -8, अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 4 यूनिट, 4 to 8 मतलब माइनस और डायरेक्शन के लिए है। तो ये आपके पास है। अब स्टूडेंट आप खुद ही देख सकते हैं कि कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आई है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आएगा वो किस पोजीशन में आया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज़ इन दिस केस ऑप्शन बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट जो आपने कैलकुलेट किया और देखा कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो कब आया है, जब इनिशियल पोजीशन आपके पास -4 है और फाइनल पोजीशन +4 है, तो 8 आपके पास यहाँ पर यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बनी है। तो यही ऑप्शन आपके पास राइट है, ऑप्शन बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेमी सर्कल। तो स्टूडेंट अभी लेक्चर समझते वक्त आपने एक बात देखी थी, हमने क्वार्टर सर्कल की बात की थी। अब एमसीक्यू में यहाँ पर आपका डिस्कस कर रहे हैं सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, ए से बी यहाँ तक सपोज। तो जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये पाथ बनेगा हाफ सर्कल, फुल सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो क्वार्टर सर्कल में कितना बनेगा 2πr का हाफ यानी πr, तो ये डिस्टेंस बनेगा आपके पास πr। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको गर्ज ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट ने पाथ कौन सा फॉलो किया है। क्या कहा था हमने कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता। यहाँ से क्या करें, सीधा रास्ता बनाएं और उसकी लेंथ देखें कितनी है। तो ये कितना है, ये असल में डायमीटर है यानी रेडियस का डबल है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड लिखते हैं स्टूडेंट तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, डायमीटर या फिर 2 टाइम ऑफ द रेडियस। तो यहाँ से r इस r से कैंसिल करें तो आंसर आएगा आपके पास π/2। दिस वन इज़ द आंसर, π/2 रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ एंड कवर हाफ ऑफ द सर्कल। तो आंसर है आपके पास π/2 क्योंकि सेमी सर्कल की बात की है। ऑप्शन इज़ द सी, चार्ली ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम O टूवर्ड्स A, सेंटर ऑफ द सर्कल से मूव करता है। आपके पास यहाँ से हम बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल O से A पे मूव करता है, देन मूव अलोंग AB, फिर यहाँ A से मूव कर जाता है B तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर चलें, हमने मार्क किया है यहाँ पर A और यहाँ पर B, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले O से A मूव किया है और फिर A से यहाँ B पे आ गया है जो डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो अब आप देख रहे हैं पहले ऑब्जेक्ट O से A और फिर A से B मूव किया है, ये पाथ उसका बनेगा O से A एंड A से B। लेकिन क्वेश्चन देखना है हमने, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो आप कहेंगे पाथ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट क्या करें इनिशियल पॉइंट मार्क कर लें और फाइनल पॉइंट मार्क कर लें। ये जो आपके पास लेंथ आएगी यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, यानी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। पाथ जौन सा भी है इनिशियल O से स्टार्ट किया और B पे फाइनल है, तो ये आपके पास असल में जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बन जाएगी, जो कि असल में रेडियस है और रेडियस गिवन था 100 मीटर। तो स्टूडेंट आपके पास 100 मीटर रेडियस है, वही इसका आंसर बन जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O to A एंड देन A to B, तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एक्चुअली द रेडियस विच इज़ द 100 मीटर। सो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन अल्फ़ा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल मूव फ्रॉम O to A, और सामने कोऑर्डिनेट्स दोबारा से एक्स एक्सिस को हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ समझाने के लिए। सपोज़ मैंने यूँ आपके सामने एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया और बी पॉइंट यहाँ पर मार्क करते हैं -2, फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर आपके पास 0। ये आपके पास 0 है जो कि पॉइंट O मार्क किया हुआ है। अब स्टूडेंट करना ये है कि दूसरी साइड पे जो पॉइंट A है वो भी देख लेते हैं, 1 2 एंड दिस वन इज़ 3। तो ये पॉइंट A है
क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू ए देन ए टू बी। तो स्टूडेंट जब आप ओ से ए मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस बनेगा 3 मीटर, फिर जब वापस आएंगे तो 3 6 हो गया, और फिर यहाँ पर पहुँचेंगे बी पे तो 2 ये है 8। तो मतलब ये है कि इधर जाते वक्त आपके पास 3 मीटर डिस्टेंस कवर होगा अगर मीटर यूनिट है, और जब वापस आएगा यहाँ फिर 3 मीटर, टोटल 6, और फिर ये 2 वाला 8। तो डिस्टेंस जो है जब आप ऑब्जेक्ट मूव करता है कहाँ से कहाँ, ओ से ए और फिर ए से वापस कहाँ पर बी, ये पाथ असल में हम देखने जा रहे हैं। तो इस पाथ में जो डिस्टेंस है वो आपके पास आएगा 8 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल डायरेक्टेड डिस्टेंस शॉर्टेस्ट। तो इनिशियल क्या था ओ और फाइनल क्या है बी। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास है ये आपके पास कितना बनेगा 2 मीटर। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो असल में आपके पास क्या आई है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली 2 मीटर। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट जस्ट लिखना है तो -2 मीटर, -2 मीटर आएगा किसके लिए, माइनस विल बी फॉर द डायरेक्शन के डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे है। अगर आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखना है ऊपर यूँ तो आपके पास -2 मीटर आएगा, माइनस शो करेगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया है। तो स्टूडेंट हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मार्क करने हैं। डिस्टेंस इज़ 8 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ -2 मीटर। ऑप्शन आपके पास इसका है अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के थे।